तो सर आपको खिदमत ले ली गई है? ठीक है। अरमान क्यों मारा मुस्तफा मेरे को? अरमान क्यों मारा? अपने दोस्त को मार दिया। किसने मारा? किसने मारा? अरमान किसने मारा? मारा किसने उसको? सीधा सीधा। अच्छा ये बताएं, मुस्तफा आपको मंशियात सप्लाई करता था? भाई थोड़ा सा देखिएगा, आपके वालिद कहते हैं वो आपको ड्रग ले लेता हो जाए भाई। आपके वालिद कहते हैं वो आपको ड्रग सप्लाई करता था। वैसे किसने मारा मुस्तफा को? आपने पुलिस पे फायरिंग क्यों की थी? अगर नहीं शिराज ने तो कहा तुमने उसने मिलके मारा उसको। शिराज के साथ मिलके मारा था आपने? देखना ब्रदर, आप गिरना। अच्छा शिराज को तो जानते हो? ये बिलाल टेंशन कौन है? किसी को नहीं जानता, मेरा कोई लेना देना नहीं है। स्लाटर से फंसाया जा रहा है। क्यों आपको क्यों फंसा रहे हैं? क्या कोई दुश्मनी है? आप अगर मुजरिम नहीं थे तो पुलिस पे फायरिंग क्यों की थी आपने? आपने 2.5 घंटे पुलिस पर फायरिंग की है, इसकी वजह क्या है? मेरे घर पे डकैती मार रहे थे वो। ये पुलिस वाले डकैती मार रहे थे? इतना जदीद हमारे पास कहां से आया? थोड़ा देखिएगा, जगह देखिएगा। असला पुलिस ने आप पे तशद्दुद किया? तो असला सारा गैर कानूनी कहाँ से लाए थे आपने? असला कहाँ से लाए थे आप? गिर जाओगे, गिर जाओगे। लैपटॉप क्रिप्टो करेंसी का कारोबार भी करते थे। आपका बिजनेस क्या था? इतनी बेदर्दी से कत्ल किया, अफसोस नहीं हुआ? कौन फंसा रहा है? कौन फंसा रहा है? कौन फंसा रहा है? दोस्त तुम्हारा इतना जदीद असला तुम्हारे पास डीएसपी डकैती मारने आया था। देख के आराम से चलो बंद। जी बिल्कुल, कराची में कत्ल होने वाले नौजवान मुस्तफ़ा आमिर की तहकीकात में जो है नए नए इंकशाफात सामने आ रहे हैं और अरब अरमगान जो कि मुलजिम है इस केस का, उनके वालिद जो है वो मंजराम पर आए हैं और बाकायदा उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि अरमगान ने मुस्तफ़ा आमिर का कत्ल नहीं किया। अरमगान को फ्रेम करने की कोशिश की जा रही है क्योंकि अरमगान जो है एक बड़े पैमाने पर एक सॉफ्टवेयर अपनी कंपनी यहाँ चलाता था और वो अच्छा कमाता था, जिसको बाकायदा फ्रेम करने की कोशिश की जा रही है। दूसरी जानिब मुस्तफ़ा आमिर को जो वर्सा हैं उनकी जानिब से ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि अरमगान ने ही मुस्तफ़ा आमिर को कत्ल किया है। अरमगान का जो दोस्त है शिराज, वो भी बाकायदा गिरफ़्तार है, इस वक्त रिमांड पर पुलिस के पास है और शिराज ने भी ये इंकशाफ किया है कि अरमगान ने जो है बाकायदा इसी उसके घर पर यहाँ पर लाया था, यहाँ तशद्दुद किया उसे और यहीं से जो है उसको टेप के ज़रिए बांध कर उसके हाथ पाँव मुंह और उसी की गाड़ी की डिग्गी में डाल के और यहीं से ले गया। शिराज का ये भी कहना है कि वो भी इसके साथ था और वो बलूचिस्तान ले जाकर उसे जलाकर कत्ल कर दिया। तो हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त अरमगान के वालिद कामरान कुरैशी, इनसे पूछेंगे कि क्या ये मामला है, क्या कहना चाहेंगे? आपकी अरमगान से मुलाकात हुई, उसने आपसे क्या कहा और ये तमाम तर सूरत हाल, आपके बेटे के पास इतना असला, ये चीज़ क्या चल रहा है सर? अच्छा, पहली तो मेरी जो मुलाकात हुई है वो कोई 1 to 1 तो नहीं हुई है। मैंने उनसे जाके फ़ोन गरीबों वाले तरीके से जाके फ़ोन पे बात की। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी आइडिया ये भी था कि उनसे मुलाकात करूं, उनसे कन्फेशन लूं कि अगर उन्होंने किया है नहीं किया। ही इज़ फ्लैटली रिफ्यूजिंग कि उसने कुछ किया हो, पहली बात। दूसरी बात, जहाँ तक आप लाश की बात कर रहे हैं, तो अगर आप शुरू से स्टोरी अगर देखना शुरू करें तो पहले लाश मली नदी में थी, फिर वो शेर खा गए थे, फिर वो घर में दफना दी गई थी, दर की खुदाई करनी थी। फिर अचानक जब जज साहब का ऑर्डर पास हुआ कि एफआईआर कट जाएगी, उसके बाद शराज साहब भी मंजर-ए-आम पे आ गए और फिर शराज साहब की कन्फेशन भी कर लिया। शराज साहब के मुताबिक उन्होंने सर पे डंडे मारे और पेट्रोल लेके गए थे पीछे से डीजल का जनरेटर से। मेरे घर में बहुत बड़ा जनरेटर, लेकिन वो पेट्रोल का नहीं है, डीजल का है। फर्स्ट ऑफ ऑल जनरेटर से कनेक्शन मैं आपको मिला रहा हूँ। फिर वो इसको मार मार के रोहे के हेड से मार के उसको फिर लेके चले गए हब चौकी। जब उन्होंने डिग्गी खोली तो उसमें से वो अभी तक ज़िंदा था, तो पेट्रोल लगा के आग लगा दी। ये तो इनकी साइड की स्टोरी हो गई। अरमगान मान रहा नहीं है। डेड बॉडी क्या कह रही है कि उसके हाथ भी कटे हुए हैं, उसकी टांगें भी कटी हुई, उसका सर भी धड़ से अलग है। तो बेसिकली जब इसने गाड़ी जला दी थी शिराज साहब ने, तो हाथ कब काटे,
टांगे कब काटी, सर कब काटा, खुदा ना खास्ता, और आला कौन सा यूज़ किया, तो सारी स्टोरी एक गुछ बुछ बुछ हो रही है। ऑल दे नीड इज़ अरमोगान। जब अरमोगान को लेने आए थे पुलिस वाले तो उस वक्त वो चीख रहा था लाउड स्पीकर पे ऑन द टॉप ऑफ हिज बाय, मैं फ़ोन पे हूँ 2.5 घंटे तक, और 15 पे कॉल भी अरमोगान कर रहे हैं कि ये मेरा बिजनेस सेटअप उखाड़ने आ रहे हैं एंड नथिंग एल्स। ये 2.5 घंटे तक सारी कन्वर्सेशन हो रही थी। तो उसमें मैंने हमारे दोस्त हैं, भाई हैं बल्कि मेरे, आसिफ भाई, उनको कॉल किया। उसके बाद मैं एक बिलाल टेंशन नाम का बंदा है, उसको कॉल किया कि भाई घर जाओ, उसकी हेल्प करो। फिर इनकी माँ भी थी, वो भी घर पे पहुंच गई, क्योंकि अपेरेंटली उन्होंने अपनी माँ को ही पहले कॉल किया था। जब ये सारा वाक़या हो रहा था, 2.5 घंटे तक मैं इनसे बातें कर रहा था, तो बीच में एंड में ये पता चला कि अरमोगान ने उनको ये बोला कि जी ये मेरा लैपटॉप है, ये मेरे फ़ोन्स हैं, ये मेरी कंपनी के डॉक्यूमेंट्स हैं, ये पासपोर्ट है, ये सब कुछ है, ये मैं आपको दे रहा हूँ। जब ये सारा वाक़या हुआ, मैंने बोला सरेंडर करो, काम डाउन, विल टेक यू आउट। जब वो बाहर जाके मोबाइल में बैठता है, जैसे ही जाता है, तो उसके बाद मैं भाई से पूछता हूँ, भाई कहाँ है अरमोगान? वो नामालूम मुकाम पे पहुँच गया है। बिलाल से पूछता हूँ, वो भी यही कहता है। माँ से पूछता हूँ, वो भी यही कहता ही है। फिर मैं पूछता हूँ वो बैग क्या हुआ? वो बैग तो किसी ने छीन लिया। मैं छीन लिया? बिलाल था उधर? हाँ बिलाल को फ़ोन किया, बिलाल क्या हुआ? हाँ ये कोई लाइट ऑफ हुई और कुछ बंदे आए, वो बैग छीन के ले गए। और एक बंदा पिछले 4 घंटे से चीख रहा है कि मेरे बिजनेस सेटअप को उखाड़ने आए, नथिंग एल्स, इस तरह को चूहा नहीं मिलने वाला। एनीवे वो बैग उठाते हैं, गाड़ी में बैठते हैं, और वो बैग अभी तक ABCC की तहवील में नहीं है। It is with some other third party, and that third party is actually a extortionist group जो within the CIA community में चल रहा है। Thirdly, मैं आपको ये बात ज़रूर करना चाहूँगा कि जितनी भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है कि इस बंदे का केस ये था, पहले ये केस था, वैसे मेरा होगा या बेटे का होगा या आमिर का होगा या उसकी माँ का होगा या उसकी माँ के यानी कि शौहर का होगा, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन पुलिस देती है। मैं सिर्फ ये सवाल करना चाहूँगा अभी आपसे, बल्कि इनफैक्ट जो पुलिस वाले ये आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, उन पुलिस वालों से भी तो पूछा जाए कि उनका कोई PDF रिकॉर्ड था एक्सटॉर्शन का, किडनैपिंग का या मर्डर था। हम ऐसे कैसे पुलिस वालों को अपने सर पे पॉइंट करते हैं जिनका ये ताल्लुक हो? वो तो एक्सप्लॉइट करते हैं पूरे सिस्टम को। राइट नाउ द क्रक्स ऑफ द मैटर इज़ कि देयर इज़ नो वैल्यू इन द जजमेंट ऑफ अ पेन। जुडिशियल ऐसी लग रही है जैसे पुलिस वाले उनको डिक्टेट कर रहे हैं टर्म्स, हो भाई मैं आपको टर्मिनेट कर दूंगा, मैं आपको ये कर दूंगा, मैं आपका ट्रांसफ़र कर दूंगा। पुलिस वाले तो कोई वो नहीं करते। छोटे छोटे जो ऑफिसर्स होते हैं या SHO साहब को मैं पिछले 5 दिन से कोशिश कर रहा हूँ FIR काटने की, HO साहब ही नहीं मिल रहे, क्योंकि सब आके एंड में मुझे एक बेचैनी टोन में कहते हैं सर हम मजबूर हैं कि हमें ऊपर से ऑर्डर आता है। तो भाई ये ऑर्डर कहाँ से आ रहा है, क्यों आ रहा है, और इस ऑर्डर के पीछे स्टोरी क्या है? क्या पता ये पूरी गेम जो ऑर्डर चला रहा है वही चला रहा हो। अच्छा सर, ये बताइएगा कि मुस्तफ़ा आमिर जो है अरमगान का कितना पुराना दोस्त था, कभी आपने साथ देखा, और शिराज जो है वो कब से इनका दोस्त था? और बताया जा रहा है कि न्यू ईयर नाइट पर इनका झगड़ा भी हुआ था और किसी लड़की को लेके हुआ था, तो इस पर ज़रा सा बताइएगा। देखें लड़की भी अचानक आ गई है, अचानक 2 दिन की ये डेवलपमेंट है कि लड़की भी आ गई। और ये लड़की लाई है अपेरेंटली उनकी माँ, क्या नाम है इनका, वजिया साहिबा ये लड़की लेकर आई हैं। कि ये लड़की के बारे में इनको पता था तो पिछले 6 जनवरी से ये केस लगा है, तो ये लड़की पहले क्यों नहीं आई? ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और दूसरा ये लड़की आई भी उस वक्त जब जज साहब ने ऑर्डर पास किया कि FIR काटो पुलिस वालों के सरकारी डाकुओं पे, सरकारी डाकुओं पे FIR काटी जाए। और इस FIR में 23 फ़र्दे हैं जिस पे मैंने डालनी है, जिस पर मुझे मिला नहीं जा रहा है। तो उनको थोड़ी थरथल्ली होगी और थोड़ी जल्दी होगी, और खारिश भी बहुत जल्दी करना शुरू हो गए थे। ये बहुत ज़्यादा जल्दी खारिश हो रही थी। खारिश तो होगी और कहीं और होगी। एनीवे जब ये सारा वाक़या हुआ, आमिर को मैं जब पहुंच रहा था, ये दोस्त थे आपस में, उस पर शिराज दोस्त थे। शिराज तो मुझे पता है इसके साथ स्कूल में होता था। आमिर का मुझे कैसे पता चला कि कोई बच्चा था जो 6 जनवरी से गायब है। वो अपेरेंटली पे मुझे पता चलना चाहिए, लेकिन आमिर इज़ नॉट हिज बचपन का दोस्त। ठीक है, शिराज माइट बी नॉट हिम। ठीक है, लेकिन शिराज का ही तो जो बयान है पुलिस को दिया गया है कि वो साथ ही था जिस वक्त तशद्दुद हुआ, फिर ले गए, फिर जलाया, फिर कत्ल किया। तो आप इसको किस तरह नज़र से देखते हैं? कर दिया उसका, ये तो उसका बयान है ना, ये तो उसका बयान है, एक अरमगान का बयान है। उसके बयान के मुताबिक उसने डेड बॉडी इस तरह डिफ्यूज़ करी, लेकिन जो डेड बॉडी इटसेल्फ है वो बयान के मुताबिक नहीं है जो शिराज दे रहा है। आप बात समझे ना, एक डेड बॉडी मिली, उसके हाथ पाथ कटे हुए, जिसका आपने बताया। अरमगान तो पहले दिन से कन्फेस नहीं कर रहा ना, उसको इतना मारा गया है और वो विड्रॉल में इस वक्त आई टॉक टू यू हालत उसमें है, लाइक क्या कहते हैं, जंग में है,
क्योंकि वो विड्रॉल में पड़ता है। मैं सुबह जेल में जब उससे मिला वो उल्टियाँ कर रहा था कि पापा किसी भी तरीके से मुझे निकालें यहाँ से, लाइक वाई एम आई हियर, अस्पताल डाल दें, मुझे रीहैब डाल दें, अपनी पोजीशन में ले लें तो, और बेल दे दें, कुछ भी कर लें, पांचों चीज़ें। मैं पुलिस की कस्टडी में नहीं रह सकता क्योंकि बेसिकली ये पूरा एक एक्सटॉर्शन का एक बहुत बड़ा गिरोह है जिसके ऑर्डर्स कहीं और से आते हैं। और ये गिरोह कौन सा है, कहाँ से यार, मैं ऑर्डर्स अगर आते आपको हैं? बता दूं, आप मेरी जान की सेफ्टी चाहेंगे, आप करेंगे? अच्छा, किस किस्म का गिरोह अच्छा, है ये ये? सारा सिलसिला है, उसकी जान की सेफ्टी का भी खर्चा था पहले, उसको भी ब्लैकमेलिंग 6 महीने से ये सिलसिला चल रहा है। अरमुगान के केस में जो आयो हैं अशफाक साहब, उनका एक रिश्ता है किसी साहब से जो हाई कोर्ट में हैं। वो जो हाई कोर्ट वाले जिनका रिश्ता है उसमें इनके प्रीवियस केसेस चल रहे हैं, आमिर के भी प्रीवियस केसेस इसके साथ चल रहे हैं। तो बेसिकली इट्स अ होल ब्लैकमेलिंग गैंग। क्या होता है कि पता चलता है, कोर्ट से बता देते हैं यार इसका ये केस चल रहा है, ये इस केस में मफरूर है, तो पुलिस आके अपना हैंडीकैप करके चल रही होती है। इस बार अरमुगान बगैर एक चवन्नी देके इनकी हाथ से निकल गया है। ये चाह रहे किसी तरह वापस गिरफ्त में आए। वो लैपटॉप जो मैं बार बार चीख रहा हूँ ऑन द टॉप ऑफ माई वॉइस कि मेरी आवाज़ बैठ गई कि भाई वो लैपटॉप कहाँ है जिसके 3, चौथा तो मैं हूँ जो फ़ोन पे था मौका बाद, मैं तो विटनेस हूँ बहुत बड़ा, बाकी 3 विटनेस में थे सारा, बिलाल, आसिफ। उनको एक बैग दिया गया था, उसमें उसका लैपटॉप था, उसके फ़ोन्स थे। वो बैग किधर है? अच्छा, वो बैग अगर ABCC में नहीं है, अगर ABCC में नहीं है तो फिर वो कहाँ है? किसके उन बैग में था क्या? उसमें उनका लैपटॉप था, 3 फ़ोन्स थे। लैपटॉप में कोई खास चीज़ें, कोई खास डेटा वगैरह था? नहीं, खास डेटा, एक आपका पर्सनल लैपटॉप होता है, इट्स योर वर्ल्ड। उससे फिर इंटीग्रेशन करके आप दूसरे लैपटॉप्स में जा सकते हैं। इट्स नॉट ई कॉल सेंटर जो हमारा पुराना लफ्ज़ है, इसको प्लीज़ अपने मीडिया से निकाल दें। इट्स अ सॉफ्टवेयर हाउस, और सॉफ्टवेयर हाउस का मैंने बता दिया कि यू कैन डिज़ाइन। अच्छा हाँ, बिल्कुल, आप तो कह रहे हैं ना मेरे ये सॉफ्टवेयर हाउस है। जी, मेरे पास अगर कोई एक ऐसी चीज़ है जो इट कैन बी वर्थ $1 ट्रिलियन, ऐसी कह रहा हूँ भाई, डर नहीं जाना, पाकिस्तान ख़रीदने नहीं आया हूँ, लेकिन तुम्हारी जो शराफत चल रही है ना उसको बेनकाब ज़रूर करूँगा इंशाल्लाह, मेरा रब गवाह है, ये तो ज़रूर करूँगा। ठीक है। अच्छा, ये बताइएगा कि एक तो कॉल सेंटर का आप कह रहे हैं कि कॉल सेंटर नहीं था, ये सॉफ्टवेयर हाउस था उसका, ठीक है। अच्छा, दूसरी तरफ ये बताया जा रहा है, पुलिस तो ये भी कह रही है कॉल सेंटर भी था, और उसके साथ साथ ये भी बताया जा रहा है कि ये मंशियात का कोई कारोबार वगैरह करते थे, इस तरह का कोई है? मंशियात करते ज़रूर थे, अभी बेचारा वो जेल में रीहैब की हालत में पड़ा हुआ है। मंशियात बेचते थे वो? नहीं, पीते थे, दुबा के पीते थे। ये आमिर साहब इनको आके डिलीवरी देते थे। अगर आप नोट्स करें तो उसमें हमें स्कोरिंग करनी है। स्कोरिंग का मतलब होता है मुझे तुमसे कोई चीज़ चाहिए। हु कैन बी अ बिगर क्लाइंट ऑफ डोप और एनी अदर डिज़ाइनर ड्रग देन अ गाय हु हैज़ लायंस। अच्छा, आपको किसने बताया कि आमिर इसे ड्रग्स देता था, मंशियात फ़रोख्त करता था? ये जब मैं आ रहा था ना, ये जब वाक़या हो गया, सुबह सुबह मैं जब डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर के ऑफिस गया तो मैंने अपनी बेटी से बातें शुरू की। मैंने यार ये चक्कर क्या चल रहा है, ये कैसे जा रहा है कि एक बंदा हमारे घर में घुस कैसे गया? हमारे घर में तो गार्ड्स होते थे। तो ही वॉज बिजी वाइंडिंग अप द होल प्रोसेस। तो उसने बताया कोई आमिर नाम का लड़का 6 जनवरी को अगवा हुआ था, जिसको इसको जाके उठाया। फिर जब मैंने और स्क्रूटनी की तो पता चला वो 6 जनवरी वाला केस 2 दिन पहले ABCC में ट्रांसफ़र हुआ था, वजिया साहब है कि रिक्वेस्ट पर। जब वो ABC में 2 दिन में ट्रांसफ़र हुआ तो एक साहब इस घर में कूदते हैं जो कि फ़कीरों को पकड़ने की ड्यूटी पे आए थे। तो पता नहीं खैबान मोमिन पे एक पॉश एरिया में उनको फ़कीर तो नहीं मिला, लेकिन एक बड़ा फ़कीर आ गया अभी, वो दूसरे तरीके से टैकल कर, दैट्स बिसाइड द पॉइंट। लेकिन एक बंदा दरख्शा थाने की FIR, मेरा घर गिजरी थाने की हदूद में, बंदा ABC का आ रहा है, उसकी ड्यूटी है फ़कीर पकड़ने की, इधर आके वो कूदते हैं और लेके चला जाते हैं, सारा उखाड़ के ले जाते हैं। ठीक है, उसमें जो उखाड़ के ले जाते हैं फ़र्द बनाते हैं, उसमें वो चीज़ें हैं ही नहीं जो अभी भी चल रही है। अच्छा, ये जो दावा किया जा रहा है कि इतना महंगा तरीन असला जो है बरामद किया गया है, अमरीकी स्नाइपर है, वो क्या चीज़? मैं बता देता हूँ, मेरे साथ बहुत सारे लाइसेंसेज हैं और वो मेरे नाम पर हैं। मैंने अपने बेटे को रिटेन कराया है, वक्त आने पे वो भी सारे दिखाऊंगा। अभी सबको जिसको रखने हैं कि समझें इलीगल है लीगल है, वो तो जब मैं बाद में डॉक्यूमेंट दिखाऊंगा तो फिर बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी, सामने आ जाएंगी। तीसरा, मुझे ये भी पता चला 10,000 से ज़ायद गोलियां बता रहे हैं कि बरामद हुई हैं, इतनी गोलियां। जो कम रखी थी उसने यार, उसको 50,000 रखनी चाहिए थी। जिस तरीके का सीन हुआ इधर, कम रखी हुई थी। आपके ख्याल में पुलिस वाला मुझे डिफेंड करेगा? मैं कोई मिनिस्टर हूँ? मैं कोई मिनिस्टर हूँ? अरमुगान कोई मिनिस्टर था, वज़ीर दाखिला था, प्राइम मिनिस्टर था, ट्रम्प का फूफी का बेटा था, क्या था वो? इसको आपकी पूरी चीज़ में आपको ये नज़र आएगा कि इस पूरी सिनेरियो में अरमुगान के पास पौवा नहीं था, लेकिन पैसा था शायद। तो इधर पौवा भी था, पैसा भी था, आप खुद समझते हैं। इस घर को हालत को देख के कोई जाहिल का भी बच्चा, जाहिल मेरा ख्याल है अंधा भी ये बता सकता है कि इसी से खार निकाली गई है।
अच्छा, ये जो अपना अरमगान ने किया, फायर भी हुए, मुकाबला भी हुआ, आप क्या समझते हैं कि अरमगान ने ठीक किया ये? ऑनेस्टली काश मैं अरमगान होता, लेकिन मेरे इतने बड़े बॉल्स नहीं हैं। आई डोंट हैव दैट ग्रेट बॉल्स। आई सलूट द किड, डिफेंड कर रहा था वो अपनी पूरी ज़िंदगी की मेहनत कमाई, ठीक हो गया। और आजकल के ज़माने में आपको क्या तस्दीक है, किले नमा घर में एक बंदा दीवार से वो करते है तो वो जाली पुलिस यूनिफॉर्म नहीं करता, और अगर उसको इतना बड़ा वो करना था तो वो 15 पे क्यों कॉल करेगा? खुद ही अपने आप को फंसा रहा है कि मेरे पास गन है, उसको पता नहीं 15 के बाद पूरी पुलिस आएगी, सब कुछ आएगा, सब कुछ एक ही चीज़ देखी जाएगी, तो वाई वुड ही कॉल 15? और बंदा कोई मरा क्यों नहीं? मैं तो ये हैरान हूँ, इतनी गोलियाँ और बंदा ही नहीं मरे। फट गई थी इनकी, अंदर नहीं घुस पा रहे थे, 15 पे कॉल हो गई, बक्कड़ बंद, पूरे मीडिया पे आ गया ताकि ही वॉज शाउटिंग एट द टॉप ऑफ हिज वॉइस कि मैं कोई बेनज़ीर नहीं हूँ, मैं कोई मुर्तज़ा भुट्टो नहीं हूँ, मैं कोई भी इस तरह कोई काम नहीं होने दूंगा, ये लोग मेरा बिजनेस उखाड़ने आए हैं, सरकारी डाकू, और आई टेक केयर ऑफ इट। तो ये वो चीख रहा था, ये पूरा मोहल्ला सुन रहा था। क्या बहरे हो गए, सारे अंधे हो गए हैं? ये वही पुलिस है जो हमारे बच्चों को आगे जाके प्रोटेक्ट करेगी? क्या आप इस पुलिस को अब वापस जाके इतने बड़े ट्रायल के बाद जिनको को कख नहीं मिलना याद रखिएगा, 1 अरब में से 1 निकाल दो। अच्छा, आपने ये कहा कि अरमगान के पास पौवा नहीं था, पैसा था, पौवा नहीं था, ठीक है? पौवा को क्या कहते हैं? पौवा सपोर्ट, मतलब सिफारिश नहीं थी ना। ठीक है। लेकिन आप ये देखें ना कि अरमगान 30 से 40 सिक्योरिटी गार्ड लेके चलता है, महंगी तरीन गाड़ियों में घूमता है, उस पर हसास इदारों की नंबर प्लेट लगी हुई है, तो इतना आलीशान तरीके से चलता है, तो पौवा तो कोई ना कोई होगा ना सर। करेक्शन करता हूँ, आपने जो हसास इदारा बोला उस पर ARMY लगा है, दैट्स उसका निक है, अरमगान आर्मी, ARMY। अब उसको आर्मी से जोड़ें। आजकल मैंने अपने यूट्यूब का भी लोगो चेंज कर दिया, मैंने भी आर्मी लग दी है, लेकिन मैंने ARMY लिख दी है। बेटा है मेरा यार, तो कोई निक कर सकता है। कलर भी ग्रीन यूज़ कर लिया नहीं, ग्रीन की ज़रूरत नहीं है, ब्लू नंबर प्लेट भी है, रेड नंबर प्लेट भी है, बट ही इज़ यूजिंग अ फैंसी नंबर प्लेट, इट डजंट मैटर। लेकिन वो सर ये भी तो हो सकता था, शामिल तफ्तीश हो जाते, पुलिस को अपना बयान देते, ये भी तरीका हो सकता था ना। लेकिन बंदा 50-60 गार्ड के साथ घूम रहा है, उसने एक गार्ड भी नहीं है उस रोज़। आप बात कड़ी से कड़ी मिलाओ ना दोस्त। उस दिन एक गार्ड भी नहीं था। एक गार्ड में 2 बेचारे छोटे बच्चे थे जो अभी तक पुलिस की तहवील में 54 में उनको उठाया हुआ है। ये चाइल्ड अब्यूज़ और ह्यूमन वायलेशन में आता है। 7 दिन से पड़े हुए हैं DIG के उसमें, और बच्चे हैं वो अंडर एज हैं, उनको मारा जा रहा है, 54 में उठाया जा रहा है। मजाक हो रहा है क्या कोर्ट के साथ? मजाक कर रहे हो या कोर्ट के साथ? जज साहब जो ऑर्डर दे रहे हैं वो नहीं हो रहा, ब्ला नहीं हो रहा, 3 ऑर्डर पास हुए हैं, FIR कटवाओ, चेंज ऑफ क्लास कराओ जेल में, और 1-to-1 मीटिंग करो, फिर भी नहीं हो रहा। तो बेसिकली वी आर अ फेल्ड नेशन, ऑनेस्टली वी आर फेलिंग ड्रास्टिकली। हम कोलैप्स करने वाले हैं किसी वक्त भी। इससे पहले कि मैं तो ये कहता हूँ अल्लाह का अज़ाब आए सब पे, सब जुड़ जाएं, सब जुड़ जाएं। जो सामने चीज़ है, अगर कोई एक्सटॉर्ट हमसे भी कर रहा है तो आप लोगों को हमारा साथ देना है कि किसी तरह करें। वजिया साहिबा का भी साथ देना है, किसी तरह करें। मे भी शायद वजिया साहिबा भी ब्लैकमेल हो रही हूँ, मे भी उनका हस्बैंड ब्लैकमेल हो रहा हो, यू नेवर नो। क्योंकि ये जो आप वजिया साहब से भी पूछें, ये जो माशा खान आप लेकर आ गई अचानक, ये आप 6 जनवरी को क्यों नहीं लाई थी? ये थोड़ा उनसे भी सवाल किया जाए ना, वो अच्छा नहीं। देखें सर, जैसे अरमगान आपका बेटा है, जाहिर सी बात है बेटा है, आपको प्यारा भी है, वैसे उनका भी तो बच्चा था, जवान था। अब इशू ये है कि अगर इसकी तहकीकात की जाती हैं और शवाहिद कोई आते हैं आपके बेटे के ख़िलाफ़, तो आप क्या मान तस्लीम करेंगे इस चीज़ को? ऑफ कोर्स मैं करूँगा, क्योंकि जज साहब ने तो वैसे ही JIT लगा दी है, जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम। जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम में CIA का भी बंदा होगा, FIA का भी होगा, आर्मी का भी होगा, ISI का होगा, सब मेजर कैटेगरी के होंगे, सब बिठाएंगे इसको और से बात होगी। ये केस तो बहुत दूर वैसे ही जा चुका है, तो वी हैव नथिंग टू हाइड। जिन्होंने हाइड किया है ना चीज़ें, वो अब बहुत सारी सामने आएंगी, दूसरी पार्टियों की तरफ से भी, मुद्दइयों की तरफ से भी बहुत सारी चीज़ें आपको सामने आएंगी। तो अभी वो क्या कहता है, वो कौन सी मूवी थी, शाहरुख खान की थी, पिक्चर अभी मेरे बाकी है मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है। ये अरमगान के वालिद हैं जो कि अमेरिका में मुकीम है और यहाँ पर आए हैं इस वक्त। इनका ये कहना है कि अरमगान जो है वो उसे बाकायदा फ्रेम किया जा रहा है, उसने मर्डर नहीं किया, इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश है, बहुत बड़े लोग हैं जिन्होंने बाकायदा एक पूरा फ्रेम करके मुस्तफ़ा आमिर को कत्ल किया है और अरमगान को उसमें फंसाने की कोशिश की जा रही है। तो इस पर जो है ये बाकायदा अदालत भी जाएंगे, फेस भी करेंगे और आखिरी दम तक जो है इसका मुकाबला करेंगे, लड़ेंगे। तो दूसरी जानिब जो नए नए इनके शफात हो रहे हैं, अब देखते हैं कि कल जो है अरमगान का रिमांड पुलिस हासिल कर पाती है या नहीं।
अरमगान का रिमांड मिलता है, उसके बाद तफ्तीश आगे बढ़ती है, तो ही नए इंकशाफात सामने आएंगे। जी, लेकिन 1 टका नहीं मिलेगा, 1 टका नहीं मिलेगा, 1 टका ना रिश्वत लेंगे ना रिश्वत देंगे, प्योरली मेरिट बेसिस पे ये सारा काम होगा। सिंपल, पीरियड, गुड बॉय।